नमस्कार और इतिहास की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। और मैं हूँ दिव्या। समीर, आज हमारे सामने इतिहास की एक किताब खुली है और इसके पन्नों पे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र के संघर्ष की गूंज है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। बिल्कुल दिव्या। और इस कहानी का एक सबसे नाटकीय अध्याय शुरू होता है अगस्त 1942 में। कल्पना कीजिए, पूरा देश एक आवाज में कह रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वाह। और इस आवाज को ताकत दे रहा था महात्मा गांधी का एक मंत्र, करो या मरो। ये करो या मरो का नारा सिर्फ एक आह्वान नहीं था। नहीं। ये दशकों से सुलग रही आजादी की ज्वाला का विस्फोट था। इस किताब में इसे अगस्त क्रांति कहा गया है। लेकिन ये क्रांति एक दिन में नहीं हुई। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। आप हमें थोड़ा पीछे ले चलेंगे समीर? जरूर। कहानी शुरू होती है 1885 में, अच्छा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सोचिए, शुरुआत में नेताओं का लक्ष्य सिर्फ इतना था कि भारतीयों को शासन में थोड़ी और भागीदारी मिले। सिर्फ भागीदारी? हाँ, वे अंग्रेजों को बस याचिकाएं भेजते थे। यानी एक नरम शुरुआत। नहीं। लेकिन ये नरमी ज्यादा दिन चली नहीं। नहीं। जैसा कि किताब में बताया गया है, हम्म। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने आजादी की मांग को घर घर तक पहुंचा दिया। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव था, है ना? बहुत बड़ा। और जब जनता की आवाज बुलंद होती है तो सत्ता घबराती है। अंग्रेजों ने भी वही किया। एक तरफ उन्होंने 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का दिखावा किया, और दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लिया है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार को बिना कोई वजह बताए किसी को भी जेल में डालने का अधिकार मिल गया। और इसी काले कानून के विरोध ने हमें इतिहास का वो काला दिन दिखाया। हाँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक घटना ने अंग्रेजों के क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया। सही बात है। और गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। ये वो दौर था जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। इस किताब में हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। जो खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने से और भी मजबूत हुई। लोग विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे थे, सरकारी नौकरियां और उपाधियां लौटा रहे थे। ये एक तरह से शांतिपूर्ण विद्रोह था। बिल्कुल। और इसी विद्रोह की सबसे ऊंची लहर थी 1942 की अगस्त क्रांति। गांधी जी और सारे बड़े नेताओं को तो आंदोलन शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, तुरंत। अंग्रेजों को लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सही कहा। ये आंदोलन अब नेताओं का नहीं, जनता का हो गया था। सही। छात्र, किसान, मजदूर सब सड़कों पर थे। इस किताब में जिक्र है कि कैसे सरकारी दमन अपने चरम पर था और हजारों लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आंदोलन नहीं रुका। और यहीं पर मुझे इस किताब का वो पन्ना याद आता है जिस पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हस्ताक्षर हैं। आजादी की नींव। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद। वाह। मुझे इन हस्ताक्षरों को देखकर लगता है मानो उन्होंने अपने खून पसीने से आजादी की नींव रखी हो। क्या खूब कहा है दिव्या। ये हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण है कि तमाम मुश्किलों और दमन के बावजूद भारत का हर कोना, हर तबका आजादी के लिए एकजुट था। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। जैसा कि इस किताब के अंत में एक ब्रिटिश अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि दीवार पर लिखी इबारत साफ थी। और वो इबारत थी आजादी। 15 अगस्त 1947 को वो सूरज उगा, जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। ये एक लंबे और त्याग भरे सफर का नतीजा था। तो अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा, क्रांतिकारी विचारों और राजनीतिक बातचीत जैसी कई अलग-अलग विचारधाराओं का संगम था। आज के दौर में समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार लगता है? इस पे जरूर सोचिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।